दोस्तों, आज की ये स्टोरी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे तौर पर यूके में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी पर असर डालने वाली है। हाल ही में यूके गवर्नमेंट ने एक ऐसा फ़ैसला लिया है जो कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, ख़ासकर उन पाकिस्तानी मर्दों के लिए जो वहाँ रहते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। The remit of the Independent Child Sexual Abuse Review Panel. So it covers not just historic cases before 2013, but all cases since, so that any victim of abuse will have the right to seek an independent review. यूके गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो 1 करोड़ पाउंड खर्च करेगी उन सारे पेंडिंग केसों पर जो बच्चों के साथ अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े हैं। इन केसों में ख़ास फोकस ओल्डहम और रदरहम जैसे इलाकों पर होगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो ये कि ये केस ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्दों पर सेंटर्ड होंगे। गवर्नमेंट का कहना है कि वो पुरानी रिपोर्ट्स को फिर से रीओपन करेगी, जिसमें 20-25 साल पुराने इल्ज़ाम शामिल होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन का फोकस सिर्फ पाकिस्तानी मर्दों पर क्यों है? इसका जवाब यूके के इंटीरियर मिनिस्ट्री के कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स में छुपा है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गवर्नमेंट चाहती है कि वो उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने का दिखावा करे जहां इमिग्रेंट्स की तादाद ज़्यादा है। पुरानी रिपोर्ट्स और मीडिया कैंपेन्स का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी मर्दों को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। सोचिए, अगर आज कोई 50 साल की गोरी औरत ये दावा करे कि जब वो 15 साल की थी तब किसी पाकिस्तानी मर्द ने उसे हार्म किया था, तो बिना किसी सॉलिड एविडेंस के भी उस मर्द को कोर्ट में घसीटा जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूके का सिस्टम अब इन इल्ज़ामों को सीरियसली लेने के लिए तैयार है, भले ही वो कितने ही पुराने और बेबुनियाद क्यों ना हों। ये सिर्फ पाकिस्तानी मर्दों की इज़्ज़त और रेप्यूटेशन का सवाल नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी की इमेज पर असर डाल सकता है। इस फैसले से पाकिस्तानी मर्दों के ख़िलाफ़ फॉल्स एलिगेशंस का ख़तरा काफ़ी बढ़ गया है। कोई भी गोरी औरत सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर मुआवजा कॉम्पेंसेशन ले सकती है। पुराने केसेस को फिर से खोलने का मतलब ये है कि इनोसेंट लोगों को भी इस झमेले में फंसाया जा सकता है। दोस्तों, अब ये वक्त है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी एकजुट होकर इस फैसले का सामना करे। इसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप्स उठाने होंगे। कम्युनिटी के बड़े लॉयर्स को इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। इस प्लान को यूके की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना होगा। अपनी बात रखने के लिए मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करना होगा। ये दिखाना होगा कि पूरी कम्युनिटी को टारगेट करना गलत है। पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपस में डिवाइड होने के बजाय एक साथ आकर इस इशू को एड्रेस करना होगा। नहीं दोस्तों, ना ये सिर्फ लीगल इशू नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश भी है। ये उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो दूसरे देशों में माइनॉरिटीज़ हैं। अगर आज इसे रोका नहीं गया तो कल किसी और माइनॉरिटी ग्रुप के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस पर वक्त रहते एक्शन नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल हो सकते हैं। झूठे केसेस की वजह से कई इनोसेंट लोग जेल जा सकते हैं। कम्युनिटी की रेपुटेशन और ट्रस्ट पर गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, ये मसला सिर्फ यूके में रहने वालों का नहीं, बल्कि हर उस शख्स का है जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस इशू को समझ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले। शुक्रिया, और हमेशा याद रखें, अगर हम यूनाइटेड हैं तो कोई भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकता।